अस्सलाम वालेकुम फूड लवर्स, वेलकम टू द ज़ारा स्पेशल डिशेस यूट्यूब चैनल। आज हम बिल्कुल असली इटालियन पिज़्ज़ा बनाएंगे जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। इसके इंग्रेडिएंट्स में हम लेंगे प्लेन फ्लावर, यीस्ट, सॉल्ट, शुगर, कुकिंग ऑयल, टमाटो सॉस, ट्यूना फिश, 2 दरमियाने साइज के ओनियन और 3 ग्रीन चिल्ली। सबसे पहले मैं एक बर्तन लेकर इसमें हाफ के-जी प्लेन फ्लावर डाल रही हूँ। ये 2 पिज़्ज़े की रेसिपी है। हाफ गिलास नीम गर्म पानी डालकर इसमें खाने वाला हाफ चम्मच चीज डाल रही हूँ, हाफ चम्मच नमक और 1 स्पून जो है वो शुगर डालकर इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अगर गर्मी हो तो नॉर्मल पानी इस्तेमाल करना है और अगर सर्दी हो तो नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना है। और प्लेन फ्लावर में 3 से 4 स्पून जो है वो मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी। और कुकिंग ऑयल को आटे में अच्छी तरह से मिक्स करना है और साथ ही जो पानी जिसमें मैंने यीस्ट, शुगर और साल्ट मिक्स करके रखा हुआ था वो भी साथ साथ डालूंगी ताकि अच्छी तरह से प्लेन फ्लावर में मिक्स हो जाए। अगर पानी कम हो तो सादा पानी आप और यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो आटा है उसको बहुत ज़्यादा आपने ना ही पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त करना है, यानी कि इसको नॉर्मल रखना है। ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। ये देखें, ये हमारा आटा रेडी हो गया है। इसके हम बनाएंगे 2 पिज़्ज़े। तो 2 हम इसके रोल बनाकर रख लेते हैं और किसी भी बर्तन में आप ये रख सकते हैं। जिस बर्तन में रखने हैं तो इसके नीचे थोड़ा सा ऑयल लगा दें ताकि जो डो है वो इसके साथ ना लगे। ये मेरे पास छोटा बर्तन था तो मैं दूसरा जो रोल है वो दूसरे बर्तन में रख देती हूँ और दूसरे बर्तन के नीचे भी ऑयल लगा देती हूँ ताकि ये इसके साथ ना चिमटे। इसको कम से कम आधे घंटे के लिए लपेट कर रख देना है। देखें, दूसरे बर्तन को भी ऊपर से कवर कर देते हैं और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। और साथ ही टमाटो सॉस जो है वो एक बर्तन में हाफ कप लेकर इसमें चौथा हिस्सा चम्मच का नमक डालना है, 1 स्पून जो है वो शुगर डालनी है और इसमें 1 चम्मच ड्राइड पार्सले और 1 चम्मच रॉब्ड ऑर्गेनो डालकर मिक्स कर लेना है। अगर ये आपके पास ना भी हो तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनेगा। अब मैं प्याज काट देती हूँ। ये देखिए, प्याज हमारे कट गए हैं। अब मैं ग्रीन चिल्ली जो है इनको भी बारीक बारीक काट लेती हूँ। ये देखें, ग्रीन चिल्ली भी मैंने काट दी है। अब साथ ही जो है माइक्रोवेव ओवन उसको मैं ऑन कर देती हूँ। एक बटन जो है वो फैन के ऊपर रखना है और दूसरा बटन जो है वो उसका टेम्परेचर 250 होना चाहिए। और बेकिंग ट्रे जो है माइक्रोवेव ओवन में से निकालकर उसके अंदर ऑयल लगाकर एक जो हमारा रोल था उसको ऐसे जो है ना बड़ा करना है। ये देखें, हाथ से बड़ा करना है, साइडों से इसकी
मोटा रखना है और दरमियान से इसको पतला करना है। ये ट्रे में रख कर जितना चाहे आप बड़ा इसको कर सकते हैं, ये आपकी अपनी पसंद पे है। अगर आप इसकी डो बहुत पतली रखना चाहते हैं या नॉर्मल रखना चाहते हैं, वैसे तो इटालियन पिज़्ज़े की जो डो होती है वो नॉर्मल होती है। ये देखें, ये अपनी मर्ज़ी से आप इसको कम या बड़ा कर सकते हैं। और टमाटो सॉस जो मैंने रेडी करके रखा हुआ था वो पिज़्ज़े के ऊपर फैला देती हूँ। ये देखें, इसको सारे पिज़्ज़े पे चम्मच से अच्छी तरह से फैला दें। और चीज़ जो है ये इसका अहम हिस्सा होता है। चीज़ के बगैर पिज़्ज़ा जो होता है उसका कोई टेस्ट नहीं होता। ये देखें, चीज़ जो है इसको मैं इसके ऊपर फैला देती हूँ। ये भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं और इस तरह डालनी है कि सारे पिज़्ज़े के ऊपर अच्छी तरह से ये फैल जाए। ये देखें, हमारी काफ़ी चीज़ हो गई है। अब मैं ओनियन जो है वो भी इसके ऊपर फैला देती हूँ। इसके ऊपर ऐसे फैलाना है एक एक करके ताकि सारे के ऊपर अच्छी तरह से फैल जाए। ये ग्रीन चिली जो मैंने काट कर रखी हुई थी ये इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। ये आपने इसके ऊपर फैलानी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। अगर बहुत ज़्यादा डालेंगे ये तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। अब ट्यूना फिश जो है उसको ऊपर से मैं काट कर वो इसके ऊपर फैला लूँगी। ये एक फोर्क लेकर इसके अंदर ये ट्यूना फिश सनफ्लावर ऑयल थी तो इसके अंदर मिक्स किया है और पिज़्ज़े के ऊपर फैला देती हूँ। जैसा कि ये देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर लगा दी हैं। अगर आपके पास ट्यूना फिश नहीं है तो आप इसकी जगह कोई भी सब्ज़ी, चिकन, बीफ कुछ भी आप लगा सकते हैं। ये माइक्रोवेव में मैं रख रही हूँ। इसको बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं रखना, नीचे रखना है ताकि ये अच्छी तरह से ये पक जाए। ये देखें, ये पिज़्ज़ा हमारा पक रहा है। थोड़ी देर के बाद आप इसको साइड खोल कर देखें। अगर एक साइड से पक गया है तो इसकी साइड चेंज कर देनी है, क्योंकि एक जगह पे पड़ा रहने से एक साइड से वो जल जाएगा और दूसरी साइड से कच्चा रह जाएगा। ये देखें, पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया है। ये देखें, माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बना है, बिल्कुल इटालियन पिज़्ज़ा। इसको अब काटना है, पहले इसके 2 हिस्से करने हैं और फिर दूसरी साइड से 2 हिस्से करने हैं और फिर इसको जो 2 हिस्से किए हुए थे उसमें से फिर आगे उसमें से ऐसे ये काटना है और इसकी शक्ल जो है वो ट्राई-एंगल की तरह बन जाएगी। ये देखें, ये ट्राई-एंगल जो है एक पीस हमारा बन गया है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बना है और बिल्कुल इटालियन पिज़्ज़े की तरह है। अगर आपको मेरी ये असली इटालियन पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अगर कोई आपके ज़हन में इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का बटन मत भूलिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।